हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो यार, एम्स का अपना जो है जेआरसीप का फॉर्म आया है। और ये जो एम्स का फॉर्म आया है, मैं इसके बारे में थोड़ी सी आपको डिटेल बता देता हूँ। वैसे आपको इन शॉर्ट बताऊँ तो एम्स का जेआरसीप का फॉर्म आया है। और ये जेआरसीप नॉन एकेडमिक पोस्ट के लिए है। ठीक है, 2024 सेशन में। तो इसका जो डेट, जो ऑनलाइन सबमिशन का होगा वो 28 ऑफ नवंबर से शुरू हो जाएगा। और लास्ट डेट जो होगा वो 12 दिसंबर को आपको फॉर्म फिल करके जमा करना है। तो इसका क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया बस कुछ भी नहीं है। क्राइटेरिया सिंपल सा ये है कि, वेट, मैं क्राइटेरिया पढ़ के सुनाता हूँ। क्राइटेरिया ये है कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे, वो नॉन एकेडमिक पोस्ट के लिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट 25,000 का डालना होगा। ठीक है, जो भी आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो रिक्रूटमेंट है ये आप देख सकते हैं, जैसा मैं आपको स्क्रीन पे आप मेरे देख रहे हो। ये जो रिक्रूटमेंट है ये जूनियर रिसर्च जूनियर रेसिडेंट्स के लिए है। और एम्स अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी है, आप लोग को इसकी बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो इसका जो पे स्केल होगा वही लेवल 10 पे स्केल होगा। 15,000। पे बैंड 3 में 15,600 प्लस 5,400 जीपी। और उसके बाद एंट्री फी मतलब 56,000 पर मंथ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, प्लस जो अलाउंस मिलता है एम्स की तरफ से वो आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट इसके बाद जो आपका आएगा, इसमें कौन कौन सी वैकेंसी है। तो ब्लड बैंक के लिए जो मेन है वो, उसके लिए दो, टोटल 4 वैकेंसी है। वन फॉर द जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए नहीं है इसमें कोई भी रिजर्वेशन, और कोई भी कैटेगरी ऐसा नहीं है। ओबीसी के लिए एक है, एससी के लिए एक है। ब्लड बैंक ट्रॉमा सेंटर में जो ब्लड बैंक होता है उसमें एक एक है, दोनों ईडब्ल्यूएस और यूआर के लिए। ब्लड बैंक सीएनसी के लिए अगर बात की जाए तो एक एक सब में है। प्लास्टिक सर्जरी, जो प्लास्टिक वार्ड होता है, प्लास्टिक वार्ड सर्जरी वार्ड में 3 जनरल कैटेगरी के लिए है, 2 ओबीसी के लिए है, 2 एससी के लिए और एक एसटीज के लिए है। इसके अलावा कार्डियक के लिए अगर बात करता हूँ तो कोई भी नहीं है जनरल कैटेगरी के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए है। कम्युनिटी मेडिसिन में है तो 2 सीट हैं। सीडीआर में, सीटीवीएस में, सब में आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे। बाकी डिटेल आपको इसका पूरा एम्स के वेबसाइट पे मिल जाएगा। डर्मा में आपके पास एक है जो यूआर कैटेगरी में है। इमरजेंसी मेडिसिन में सबसे ज़्यादा है, 30 सिर्फ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है। और 7 है ईडब्ल्यूएस में, 20 है ओबीसी में, 13 सीटें हैं एससी कैटेगरी में और 6 सीटें हैं एसटी कैटेगरी में। तो इमरजेंसी मेडिसिन में टोटल 76 सीट खाली है अभी इस समय। ठीक है। इमरजेंसी मेडिसिन जो ट्रॉमा सेंटर में इमरजेंसी मेडिसिन होता है उसमें 5 जनरल के लिए है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए है, 3 ओबीसी के लिए है, 2 एससी, एक एसटी, मतलब 12। तो आप इमरजेंसी में देखो तो लगभग लगभग आपके पास कितना आ जाता है, 6 2 8 और 7 1 8, 88 सीट सिर्फ इमरजेंसी मेडिसिन में है। ठीक है। उसके बाद लैब मेडिसिन में अलग से सीट है, नेफ्रोलॉजी में है, न्यूरो सर्जरी जो ट्रॉमा सेंटर का है उसमें है, ऑर्थोपेडिक में भी 4 सीटें हैं टोटल ओवरऑल, पेडियाट्रिक में भी है। और फिर लास्ट में आप देखो तो मैं आपको डिटेल में दिखाऊं तो रेडियोथेरेपी की वगैरह तो वही 6 6 हैं। और सर्जरी जो ट्रॉमा सेंटर का सर्जरी है उसमें अप्रॉक्स आपके पास 13 और 3, फिर 5 और 8, इस तरीके से है। टोटल 31 सीटें हैं। तो टोटल 198 सीट के लिए वैकेंसी आई है। ठीक है। और ये जो वैकेंसी है कम्प्लीटली 1 ईयर के लिए होता है, आपको पता है। अगर आप एलिजिबल होते हो तो एक बार री अपॉइंटमेंट इमरजेंसी मेडिसिन वालों को मिल सकता है, री अपॉइंटमेंट बाकी लोगों को नहीं मिलता है। दोनों, आइदर इन द ट्रॉमा सेंटर और इन द जनरल इमरजेंसी मेडिसिन, तो आपको एक सीट मिलेगा। डन। तो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया वही जो सेंट्रल गवर्नमेंट में लागू होता है वो सारा चीज़ फॉलो होगा। आप डिटेल इस एप्लीकेशन का देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है। और इसके बाद आपके पास आउट ऑफ 190 सीट जो, जैसा इसमें है, उसमें से हैं 8 जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए फॉर नॉन डेंटल पोस्ट, मीन्स कंप्लीट एमबीबीएस के लिए 190 सीट है। और 8 पोस्ट जो हैं वो फॉर द डेंटल स्टूडेंट्स के लिए हैं। ठीक है। तो 8 पोस्ट काफ़ी होता है। ठीक है। और इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं आप देख लीजिए। इसका जो बेसिक मेजर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप देख लीजिए एक बार टर्म्स एंड कंडीशन में। एलिजिबिलिटी एमबीबीएस बीडीएस पास आउट होना चाहिए। और आपका जो सबसे बेसिक है, अगर मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊं तो हम्म, आप इसमें हाईलाइटेड पोर्शन देखना। सॉरी, ये इंटर्नशिप का डेट आप देखो, मैंने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है। इंटर्नशिप का डेट ये होना चाहिए बिटवीन 1/1/21 टू
31 दिसंबर 2023, मतलब आपको 31 दिसंबर तक किसी भी हाल में आपको कंप्लीट कर लेना है डन इंटर्नशिप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बाकी आप मैं उतना डिटेल नहीं कर रहा हूँ आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि आप इससे वाकिफ़ हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो अब आपका काउंसलिंग का मेथड वही 2 कैटेगरी बनाया गया है। टोटल एग्रीगेट कितना है आपका, उसके अलावा 1 to फाइनल ईयर ऑफ द सब्जेक्ट में, और इसके अलावा INI सेट का जो आपका रिजल्ट था उसमें मेरिट ऑर्डर में आपका क्या आया है, तो वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं दिया तो फिर उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आपको होप कि सब समझ में आ गया होगा। तो फॉर्म अभी लाइव है, आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। ठीक है, मैं आपको वेबसाइट शो कर देता हूँ कहाँ पे ये है। ओके, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए सब आपको ये वाला डाउनलोड कर लीजिएगा आप। ठीक है, और आप देखिए तो ये है फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे, ठीक है, तो इसमें रूल्स हैं, उस रूल्स को आप पढ़ लेंगे। उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि आपने INI दिया था या नहीं दिया था। अगर आपने नहीं दिया था तो फिर बाकी के फॉर्म का डिटेल परफॉर्म आ जाएगा, आप अपना सेव करेंगे, प्रोसीड करेंगे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप एम्स की वेबसाइट से आप हैंडल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया कि एम्स का JRC फॉर्म आ गया। बेसिक बात ये है कि फॉर्म लाइव है, आप भर दीजिए। 12 दिसंबर लास्ट डेट है, और प्लीज़ 12 दिसंबर का वेट मत कीजिए, जल्दी जल्दी से फॉर्म फिल कर लीजिए। और नॉन डेंटल सीट कितना है, सॉरी नॉन MBBS सीट कितना है, 8 है। थोड़ा सा ध्यान से उसको देखिए। ठीक है, थैंक यू। और ऐसे वीडियोस जो डेंटल अपडेट्स के लिए, डेंटल प्रोग्राम्स के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो को, और अपने जितने भी दोस्त हैं उनमें शेयर कीजिए यार, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं हो पाती है। तो इसके लिए ये जानकारी के लिए मैं वीडियो बनाया हूँ आपके लिए। और गाइज़ मैं बहुत जल्द ही मेंटरशिप प्रोग्राम भी शुरू कर रहा हूँ, और मेंटरशिप प्रोग्राम में आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी PG पेपर भी सॉर्ट आउट करूँगा जल्दी से ही। तो जो भी आपको अपडेट होगा, कहीं भी वैकेंसी निकलती है, कोई भी वैकेंसी हो वो निकलती है, तो अब आपको इस चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू।